बोलो बिजली सिंह, सबसे पहले तुम अपने दरबार के कुशल तो का घर के सुना दो। बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कोई बहुत कुशल है मामा जी। तुम ये दीवाना बिजली सरदार बहादुर अपने पिताजी को बुला। जी जी। हेलो हेलो पिताया बा सुनीला रजिया पिताजी हमार एक बेरा आजा पिताजी हई हो दारा बहादुर मामा जी आए हैं। मामा जी आए और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम उससे मिलते हैं, जरा बात करवा दे। हाँ? वो ना किया जाए, पकड़ 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 अरे मामा जी सब मेरे लिए पकड़ ले गर्दन में टेर भाग तेरी। इसमें क्या सब, हम तो भूल ही गए थे। क्या सब है? क्या सब है? रास्ता आह, रास्ता रास्ता नमन ठूस नमन ठूस बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट। हाँ मामा जी हाँ थोड़ा भास जाते हैं आजकल। हाँ सुन ना। हाँ कहिए। आ तोरा ला पैंट शर्ट मेरे लिए बुल्ली बुढ़वा का धी गला बुढ़िया ले पजामा आ तोरा दीदी ले 2 पीस जो है बोले। करिया
सबसे पहले आप बांदो राज का समाचार तो कह करके सुनाइए। बहादुर राज बांधो किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सारा परिवार कुशल मंगल में। लेकिन बहादुर मुझे सोच हो रहा है कि राज महोबा का समाचार एक बार अगर तुम सुना दोगे तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा। मेरा राज महोबा का समाचार बिल्कुल अच्छा है, कोई परेशानी तो नहीं है? जब तक रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। चलिए भगवान करे सारा परिवार खुश रहे। लेकिन मेरी सासू माँ का समाचार बोलो। वो भी अच्छी है, बड़े भाई साहब का बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए परिवार में खुश रहना चाहिए। प्रणाम प्रणाम जोला जी। दूल्हा जी आप तैयारी, आप तो दोनों भाई आप तो खिबो। अरे अभी खिलाएंगे, एक काम करो ना। क्या? अरे बहुत दिन के बाद रिश्तेदार मेरे दरबार आए, आज आप लोग के एक मुजरा तैयार करते। मुजरा तैयार करके आप राज दरबार में आए हैं ना, जरा राज दरबार का थोड़ा ठिकाना देख लीजिए मेरे राज दरबार। अच्छा और क्या, एक बार सुना दियो। चाय पानी के साथ मुजरा वाली को बुलाते हैं, मुजरा आप लोग को सुनाएंगे। उसके बाद इतनी देर में भोजन नाना प्रकार के बन जाएंगे, फिर भोजन करा करके फिर सारा परिवार बैठ करके बात करेंगे। दोनों भाई का फिर दिल गदगद हो जाएगा। बिल्कुल, एक ठो कुर्सी और दे दीजिए। हो चलिए एक ठो मुजरा निकालते हैं। दूल्हा जी। हाँ बोलिए। यही का बड़ा खुशी कथा से ले लिए। अरे तुम ही लोग फोड़ फाड़ करके गया है। चलिए बैठिए। बैठा भैया। देवा आज वो खुशी का आज वो खुशी का माहौल है कि मेरे दरबार आए हैं, तो आपका मान मर्यादा तो मेरा करना फर्ज नहीं है। हाँ सही बात। तो इसलिए मुजरा वाली को बुलाए, जरा एक बार मुजरा सुनिए और उसके बाद मजा लीजिए, फिर चाय पानी खाइए, फिर भोजन तैयार। चलिए ठीक है बुलाइए। चलिए रिकॉर्ड मास्टर गाना लगा, रिकॉर्ड को प्ले कर दीजिए, लगाइए। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। हम दोनों सारे बहनों के मर्यादा हो गया। रही बात आप बहन से मिलने के लिए चाहते तो कुछ देर आप मेहमान खाने में रुकिए, मैं तुम्हारी बहन को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है। कबीर मूला का तारानी करियो ये राजा जी
सादा है सुहागन रानी जी हमारा सिंदूर रानी राता दुनिया नहीं रास भैया यैला रानी हमार नहीं रास भैया यैला किला बादुगार दुलारा बैठाई देलिया मेहमान घर जाय तोरे ले मिलिला रानी यरूदल सिंह भैया से मिलाई देबो रानी हमार भैया से मिलाई देबो हम तोहरा के बतियाए मुनियो रानी पियवा के जाय बतियाए मुनियो रानी आज पियवा अरे आज मैंने जब से तुम्हारे डोला बना करके राज मोहब्बत से बांधू किला लाया आज तक माल छोड़ करके दरबार नहीं आई। आज इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूं कि शायद ऐसा खुशखबरी जिंदगी में पहली बार सुनी होगी। क्या खुशखबरी? हाँ, ऐसी कौन सी खुशखबरी आपके पास आया है? अगर हम तुमको बताएंगे तो तुम यकीन नहीं करेगी, लेकिन फर्ज बनता है कि रानी को बता देना चाहिए। रानी, आज वो खुशखबरी नहीं बल्कि फेस टू फेस की बात है, आमने सामने की बात है। आज तुम्हारे भाई बाबू रुदल सिंह देवा पंडित राज मोहब्बत से हम सारा परिवार से मिलने के लिए आए पगली, तो इसलिए तुम अपने भाई के लिए कुछ खुशहाली तो बनाओ। मुझे भी मालूम था कि आज रंगमल नहीं आके दरबार में बोला रहा है, इसका मतलब कोई कारण है। यही ना सोचते हैं कि रानी चंद्रा को 12 वर्ष बीत गया है, आज तक ना उसके लहरा से भाई आया, ना भतीजा आया, ना चाचा लोग आया। इसका मजाक उड़ाने के लिए आज दरबार में बुलाकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि तुम वही बात बोलेगी कि स्वामी मेरे साथ आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन राय मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया, और जब से मैंने डोला बना करके तुझे राज मोहब्बत से बांधू किला लाया है, मैं हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाला हूं। कभी मैं तुझे दुख नहीं देखा हूं, इसलिए मेरी बात को यकीन करो। और जो तुम्हें दुनिया ताना दे रही थी, दुनिया अलहुलाना दे रही थी, गोदनी अरोसनी परोसनी, जा करके ताल ठोक करके बोल, देख तूने मुझे उलाना दिया ना, देख मेरे दरबार में चल करके मेरा भाई राज मोहब्बत से मेरे दरबार में हमसे मिलने के लिए आए। दिल तो गवाह नहीं देती है, लेकिन मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। हाँ रानी बोल सकती। हेलो स्वामी
समझई बरानी तोहरा के जाय कोना है मनई बरानी हमें तोहरा कितना ये होली निकले ये भादुगारा नयना अहियो नरवाया मीरा खेला हमारो पतियो न मानई रानी बदुकी लगा पतियो न मानई रानी हाय हो हमारा आज ये खेलिया शान रानी क्यों नहीं बात को मानती? कितनी होली कितनी पर्व कितना फगुआ बीत गया। आज तक कभी मजाक नहीं किए ना रंग अबीर खेले थे जो आज मुझे हौसला देने के लिए चले हैं। अच्छा तो तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम आमने सामने देगी तब तो विश्वास कर लेगी। कदापि यकीन नहीं करूंगी मैं आपको बातों को। तो चल मैं तुम्हें आमने सामने दिखा देता हूँ। अगर इतनी प्यार जता के कर रहे हैं स्वामीनाथ तो ठीक है, मैं चलकर देखती हूँ कि मेरे भाई अगर सच में आया हुआ है। अति सुंदर की बात है, अपार खुशी की बात है। रानी नहीं आए होंगे तो समझ लिया आज पति पत्नी में वो झगड़ा होगी। ऐसा कभी झगड़ा होने के मौका नहीं दूंगा मैं तुझे। अगर मेहमान खाने में नहीं बैठे होंगे तो तुम जो आकर के मुझसे कहेगी मैं मान लूंगा। लेकिन सवाल रानी एक है, अच्छा मैं यहाँ तक तुझे संवाद दे चुका हूं कि राजमहोबा से देवा पंडित बाबू रुदल सिंह आया और बरसों साल के बाद मेरे दरबार आया है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास भी रिश्तेदार है, मेरे पास भी ससुराल है, मेरे ससुराल से भी कोई आदमी आया है। इससे पहले मुझे बिंदास आदमी थे कि मेरे कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे जग में कोई नहीं है। आज मेरे रिश्तेदार मेरे दरबार आया, इससे खुशी क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल एक है कि जाकर के रुदल सिंह के लिए नौड़ी से बोल नाना प्रकार के भोजन बनाएगी, ऐसा भोजन बनाएगी, ऐसा भोजन बनाएगी, ऐसा मान मर्यादा होना चाहिए ताकि रुदल सिंह को बांदू किला से जाने के लिए राजमहाबा नहीं रहे। आप मेरे भाई के लिए जब इतना व्यवस्था इतनी इज्जत करने के लिए चाह रहे हैं, वो तो मेरा सहोदर है, मैं उसके बारे में सारा व्यवस्था कर लूंगी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, नहीं आपके पास शिकायत जाएगा। बिल्कुल शिकायत नहीं होना और चाहिए। रही बात भैया की सेवा संस्कार में, एक पैसा कुछ कहीं कमी नहीं रखूंगी। ठीक है रानी, ठीक है मैं मुलाकात करती हूँ। आज बड़ी प्यार जताकर मेरे स्वामीनाथ ने कितनी साल की बात को याद दिलाया है कि तुम्हारा भाई आया। चलकर देखती हूँ कि हकीकत में मेरा भाई आया है कि नहीं आया है। अगर भाई आए होंगे तो मैं अरोसनी परोसनी नैनी गोतनी की उलाना को तोड़ सकती हूँ जो मुझे 12 बरस से उलाना देते। हो बा झुकी करिया पारा नाम माना।
आते आते बहुत लेट करती है भैया। मुझे मालूम नहीं था बहन, इसलिए मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं, अब तो खुशी मना, अब तो तुम्हारी नजरों के सामने आ गया हूँ। ऐसा करो बहन, रास्ता चलते चलते बदन में थकावट आ गया है, थोड़ा सा भूख भी लगा है, कुछ भोजन करवा दो मुझे, खाना खाने का प्रबंध कर दो, खाना खा लेंगे, मैंने सारा राज महपा का समाचार सबका सुना देंगे। भैया जब से मेरी डोला उठाकर लाया 12 साल बीत गई है, सब रोशनी परोसनी मुझे उलना देते देते थक गई है। सुबह की सूरज जब उगती थी तब मैं जाकर एक चौबटिया पर बैठ जाती थी, शाम की सूरज ढलने लगता था, मैं निराश होकर वापस चली आती थी। जब वापस आती थी गांव की सखी सहेली रोशनी परोसनी नई नई गोतनी सब मुझसे यही कहती थी, चंद्रावती सुबह सुबह तूने ये चौबटिया पर बैठती है, शाम को निराश होकर तुम चली जाती, क्या बात है? जब उन लोगों से मैं कहती थी कि मैं अपने भाई की राह को ढूंढती हूँ, अपने चाचा का इंतजार करती हूँ, भतीजा की राह को ढूंढती हूँ, किस बटिया से किस चौबटिया से किस रास्ते से आएगा। सब के सब मुझे क्या कहती थी, चंद्रावती बेकार की तू असरा कर रही है, तुम्हारे नैयर में कुल खानदान में कोई नहीं है, सब के सब मर गया है, इसलिए तुम्हारी ससुराल कोई नहीं आता है। तो जो आदमी तुझे नित्य रोज उलाहना दे रही थी, आज उस आदमी को खबर कर दो और जा करके बोलो कि देख मेरे नहर से मेरा शेर भाई आया है, सारा उलाहना छूट जाएगा। बस सभी को साबित कर दूंगी कि तू मेरे नहर में कुल खानदान है या नहीं है। ठीक है भैया, दूरदेश से चल के आए हो, बदन में थकावट होगी, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं भोजन की प्रबंध करती हूँ। ठीक है बहन। अगर ये समाज मेरी नौरी सुनेगी खुशी के मारे झूम उठेगी, लेकिन उसे बताना मुझे फर्ज बनती है। आवाज लगाती हूँ मैं नौरी को और सारी कहानी मैं उसे सुनाऊंगी जो भैया ने खाना बनाएगी। सदा खुश रहो नौरी। क्या बात है रानी जी? आज तो देख रही है ना, हाँ रानी जी, कितनी साल के बाद मेरे चेहरा पर ऐसी रौनक आया है। आज बहुत खुशहाली में देख रही रानी जी। आज खुशी से मैं फूल समा रही हूँ। कैसा खुशहाली है? अगर मेरी खुशहाली सुन लेगी तो खुशी के बारे तू भी झूम उठेगी। हाँ रानी जी, हाँ, थोड़ा ककर तो सुनाइए। आगे बगली तुझे इसका मतलब कुछ मालूम नहीं है? नहीं नहीं रानी जी, मालूम नहीं है।